उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन की अगुवाई में गंगू कुंड परिसर में सफाई व श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अभियान का नेतृत्व खुद जिला कलेक्टर नामित मेहता ने किया। उनके साथ पूरे प्रशासनिक अमले, स्कूली बच्चों, खिलाड़ियों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने श्रमदान में भाग लिया। जिला कलेक्टर ने गंगू कुंड परिसर की सफाई के साथ साथ एक आम का पौधा भी रोपा, जिससे स्वच्छता के साथ साथ हरियाली को भी बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह, पूर्व महापौर पारस सिंह ढवी, SDRF, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट क्विक रिस्पांस टीम, स्काउट गाइड और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। गंगू कुंड एवं आसपास के छतरियों के क्षेत्र में सामूहिक श्रमदान किया गया, जहां सभी प्रतिभागियों ने मिलकर सफाई कर जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में ADM दीपेंद्र सिंह, ADM वार सिंह, UDA आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, जिला परिषद CEO यादाबी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नामित मेहता ने कहा, जल स्रोतों का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। गंगू कुंड जैसे ऐतिहासिक जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि यह भावी पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश होगा। यह अभियान जिले में आने वाले दिनों में अन्य जल स्रोतों पर भी आयोजित किया जाएगा, ताकि जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। उदयपुर के समीप स्थित बड़ी तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ देखा गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर को दी। सूचना मिलते ही विभाग की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गोताखोरों की सहायता से शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में विभाग की टीम से वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर महेंद्र सिंह मसानी, कृष्णदत्त पवार और कैलाश गमेती मौजूद रहे। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती तौर पर शव पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। थाईलैंड के रयोंग शहर में केनो स्प्रिंट खेल की एशियन चैंपियनशिप में उदयपुर के हर्षवर्धन शक्तावत ने भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व कर कायाक प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक भारत के लिए जीता है। इस एशियन चैंपियनशिप में भारत से 10 पुरुष व 11 महिला खिलाड़ी भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्व सांसद स्व महावीर भगोरा के पुत्र डॉक्टर आशीष भगोरा ने मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर MB अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आशीष भगोरा निजी पुस्तकालय का संचालन करते थे और पिछले कुछ समय से अवसाद में चल रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। डॉक्टर आशीष की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों और जानने वालों ने इसे एक बड़ी क्षति बताया है। झीलों की नगरी पर धुंध छाई रही। मौसम में आए बदलाव के बाद लेक सिटी में शुक्रवार दिन भर बादलों की आंख मिचौली चलती रही। शुक्रवार शाम के समय आसमान पर काली काली घटाएं छाई व तेज हवाएं चलने लगी। इसके साथ ही आसमान पर बिजलियां कौंधने लगी। वह हल्की बूंदाबांदी हुई। इसी क्रम में शनिवार को जिलों की नगरी उदयपुर शहर पर धुंध ही धुंध छाई रही। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शुक्रवार को मादरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री UCCI सभागार में जिला स्तरीय CSR कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले में जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत उद्योगों से सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले को जल संरक्षण में अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत से आगे आकर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि CSR फंड का उपयोग यदि सही दिशा में हो
तो जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ रिया दाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि दबास, यूसीसीआई अध्यक्ष मनीष गलुंडिया, जिला उद्योग केंद्र के जीएम शैलेंद्र शर्मा, रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पंड्या सहित कई अधिकारी, यूसीसीआई पदाधिकारी और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शनिवार को उदयपुर में शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय और डाइट का भ्रमण कर फैकल्टी के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि डाइट का कार्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर शिक्षकों को वास्तव में ट्रेन करने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने मिशन कर्मयोगी ऐप पर आधारित कोर्स सूची तैयार कर राज्य भर में शिक्षकों की क्षमता विकास प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत फाउंडेशन स्तर की गतिविधियों में सुधार के लिए सुझाव भेजने तथा डाइट के क्लासरूम, लैब, पुस्तकालय आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर में शिकारा बोट लेक सिटी में शुरू होगी। पिछोला झील की पाल के पास नावों के संचालन के लिए झील के पानी में नई जेटी उतार दी गई है। दूधतलाई झील के पानी में नाव का संचालन साई राम एसोसिएशन कंपनी की ओर से किया जाएगा। कंपनी के सूत्रों की जानकारी के अनुसार लेक सिटी भ्रमण पर आने वाले मेहमानों को दूधतलाई झील के पानी में कश्मीर के डल झील में संचालित शिकारा बोट का लुत्फ उठाने का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि दूधतलाई झील में शिकारा बोट के अलावा पैदल बोट एवं सैलानियों के लिए और कई रोमांचित नावों के संचालन की योजना है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।